जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको ऊप छठ की कहानी सुना रही हूँ। यह छठ भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष में जो छठ आती है ऊप छठ के नाम से जानी जाती है। तो आप इसकी कथा को बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। बोलिए ऊप छठ मैया की जय। एक साहूकार और साहूकारनी थे। साहूकारनी रजस्वला हुई, सब जगह हाथ लगाती, किसी जगह का परहेज नहीं रखती। वह रजस्वला होने के समय भोजन भी बनाती थी, पानी भी भरती थी, सब तरह के काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी करवा दी। विवाह के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल के योनि में आया और साहूकारनी कुतिया की योनि में आई। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए थे। बेटा बैल से खूब काम करवाता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता था। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहां पर 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब सारे पकवान बनाए गए, जिनमें से एक पकवान खीर भी थी। उसी समय एक चील उड़ती उड़ती आई, जिसके मुंह में मरा हुआ सांप था। वह सांप उसके मुंह से छूट गया और खीर के भगोने में जाकर गिर गया। यह दृश्य बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया मन ही मन सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा। अतः अब मैं क्या करूं? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है, तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ पर ऐसा डंडा दे मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली कि अजी सुनते हो, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था और तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला कि मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली कि आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों को मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिसके कारण बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी पीठ की हड्डी टूट गई। इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है और आज तो बहू ने क्रोध में आकर मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। बैल और कुतिया की सब बातें बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में है। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल के रूप में है वही तुम्हारे पिताजी है, और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला कि इनका उद्धार कैसे करूं? पंडित ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊप छठ का व्रत करवाओ। भादवा बदी छठ को ऊप छठ का व्रत है। जब वो चंद्रमा को अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ नीचे इन्हें खड़ा कर देना, उससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला होकर भी सब काम करती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी बेटी से ऊप छठ का व्रत करवाया। अर्घ्य का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहां उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे ऊप छठ माता, जिस तरह आपने साहूकार और साहूकारनी को मोक्ष दिया वैसा सभी को देना।
कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को मोक्ष की प्राप्ति करवाना। बोलिए ऊप छठ मैया की जय। चंदन षष्ठी की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।